सूखने लग गया, तो वो चीजें एक्टिवेट हो ही नहीं पाती है, तो फायदा आपको कहाँ से पहुंचेगा। मुझे जब झाइयाँ थी तो मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा परेशान थी कि कुछ भी समझ में नहीं आता था, ना तो कहीं जाने आने का मन होता था, ना किसी से बात करने का। क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं तो वो सबसे पहले हमारा फेस देखता है और कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देता है जिससे मन हमारा दुखी हो जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाती थी। फिर मैंने बहुत सारे फेस पैक ट्राई करे, बहुत सारे, और जब फेस पैक लगाती तो आराम भी मिलता। कभी कभी 60% पूरी तरीके से दाग चले जाते, कभी 40% ठीक हो जाते, तो बहुत खुशी होती कि अभी ये ठीक हो जाएगा, 1 महीने करेंगे, 1.5 महीने करेंगे तो ये सारा चला जाएगा। लेकिन फिर क्या होता था कि अगर थोड़ा भी गैप कर दिया या थोड़ी भी स्किन केयर में लापरवाही कर दी तो ये फिर वापस से जितना हमने मेहनत करा था फिर उतना ही फिर आ जाता था, और बिल्कुल तंग हो चुकी थी। फिर मैंने जाना सेमल के बारे में जाना, क्योंकि अब जब ये प्रॉब्लम होती है तो हम सर्च तो करते ही रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बहुत लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जिनका ठीक हुआ होता है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि। फिर मुझे ना मेरे पास एक वैद्य जी हैं जो बहुत अच्छे हैं और चर्म रोग का बहुत अच्छे से इलाज करते हैं। फिर मैंने उनके पास गई, उनसे पूछा कि ये पूरी तरीके से क्या ठीक हो सकते हैं, अगर मिलाज़्मा होता है, गहरी काली जो झाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, क्या इनको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, और ये क्या मेरे चेहरे से बिल्कुल परमानेंट के लिए चले जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मुझे एक लेप बना के दिया और बताया कि इसको आपको रोज लगाना है, और ये 100% बिल्कुल जाता है, ठीक होता है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो मैंने ना उसको ट्राई किया, यकीन मानिए लगभग 8 दिन मुझे लगे होंगे और इतने अच्छे रिजल्ट मिले, इतना अच्छा मुझे फ़ायदा हुआ कि चेहरा एकदम से क्लियर साफ होने लगा। और फिर जब मैंने इसको कंटिन्यू किया तो ये पूरी तरीके से साफ हो गया, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वापस फिर नहीं आता है। तो ये जो कमेंट मेरी एक सब्सक्राइबर ने किया था, उनको बहुत ज़्यादा छाया थी, तो उन्होंने इंस्टा पे मुझे बताया कि दीदी मैंने ऐसे ऐसे इसको लगाया और ऐसे किया तो मेरी ना पूरी तरीके से चेहरा साफ हो गया। तो मुझे लगा ना कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पिछला वीडियो भी सेमल की छाल के बारे में बताया था, जिससे हमारी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान थी, कमेंट कर रही थी कि सेमल की छाल क्या होती है, कैसे इसको लगाना है, क्या करना है, कैसे यूज करें, क्या होता है, ये तो आप लोग बहुत सवाल थे। तो ना आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, सारी चीज़ें मैं अच्छे से समझाऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे इसको लगाना है, कहाँ मिलेगा ये, कैसे इसका पाउडर लगाना है, छाल क्या, कुछ सारा कुछ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा जिससे आपको भी समझ में आए अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग वीडियो स्किप करते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर जाते हैं, फिर कमेंट में कहते हैं कि ये ऐसा बता दिया, वो ऐसा। तो प्लीज़ धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। पेड़ का नाम है, ये काफ़ी बड़ा वृक्ष होता है, जैसे कि नीम का पेड़ है उसी तरीके का सेमल का पेड़ होता है। चर्म रोगों में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। मैंने भी अपने पास के एक वैद्य जी से इसके बारे में जाना और इसके बारे में सर्च किया और किताबों में भी इसके बारे में पढ़ा तो पता चला ये बहुत अच्छी। अगर आप बालकृष्ण स्वामी जी के वीडियो देखते होंगे, उनके अगर उनको फॉलो करे होंगे तो पता होगा, वो भी इनके बारे में बताए हैं कि इससे ना सिर्फ आपकी झाइयाँ पिगमेंटेशन खत्म होता है, बल्कि अगर चेहरे पर ओपन पोर्स हैं, बहुत बहनों को ओपन पोर्स बहुत बुरे दिखाई देते हैं, दूर से दिखने लगता है, चेहरा बहुत गंदा लगता है। बहुत लोगों को जो चेचक के दाग रहते हैं, अभी तो चेचक फिलहाल नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो मुहासे के गड्ढे हैं वो बहुत लोगों को देखे जाते हैं, तो ये उनको भी भर देता है। जिनको स्ट्रेच मार्क होते हैं पेट में, बेबी के बाद बहुत दाग टाइप के बन जाते हैं, तो वो भी हील होते हैं। और
सोराइसिस है, आपको किसी भी तरह का स्किन प्रॉब्लम है, मतलब किसी भी तरह का चर्म रोग को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत जल्दी आपकी समस्या को ठीक करता है। मुहासे हैं, दाने हैं, पिंपल हैं, झुर्रियाँ, मतलब ऑल स्किन की जो प्रॉब्लम है उस पर सेमल की छाल काम करती हैं। जी हाँ, सेमल की छाल काम करती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो वैसे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी स्किन को जला देगी। भाई अगर 1-2% लोग ऐसे हैं जिनको ये सूट ना करे या फिर जिनको फ़ायदा ना पहुंचाए, तो वो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई भी चीज़ सूट नहीं करती, लेकिन वो लोग भी मैं कहूँगी कि इसको ट्राई करते हैं तो उनको भी फ़ायदा होगा। जो हर तरीके से हार मान चुके हैं, किसी भी चीज़ से उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एक बार सेमल की छाल का यूज करके देखिएगा और ये फ्री में आपको मिल जाएगा। फ्री में, बिल्कुल भी आपको एक भी पैसा इसके लिए खर्च नहीं करना है। तो सेमल के बारे में जानते हैं। सेमल का पेड़ काफ़ी बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा। बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि इसके जो फूल हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है। बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है, बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है। पहाड़ों पर अक्सर ये पेड़ देखा जाता है और वैसे भी आपको आपके आसपास, मतलब पूरे भारत में सेमल का पेड़ पाया जाता है। तो आपके आसपास आपको इजीली ये दिख सकता है, बस आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फोटो लगा दे रही हूँ। ये सेमल का पेड़ है, काफ़ी अच्छा इसका तना होता है, लेकिन बस इसकी एक पहचान है, इसमें लाल रंग के फूल होते हैं और ये फूल काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं। इन्हीं की सब्जी बनाई जाती है। आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर सेमल की सब्जी तो इतने सारे वीडियो आ जाएंगे, आप देखिएगा ज़रूर एक बार। तो ना ये जो इसका जो तना होता है, इसका इस पेड़ का भाग का अपना अपना काम है, अपना अपना उपयोग है, मतलब हर भाग इसका उपयोगी है। सेमल की जड़ भी बिकती है, सेमल की छाल, सेमल के फूल, सेमल की पत्तियां, मतलब पूरा जो पेड़ है वो पूरा ही औषधि का काम करता है। हमें चाहिए है अपने चेहरे के लिए, चेहरे के दाग धब्बे मिटाने हैं, पिंपल मिटाने हैं, झाइयाँ मिटानी हैं, ओपन पोर्स ठीक करने हैं, मुहासे ठीक करने हैं, मुहासों के स्कार्स हैं, गड्ढे हैं, उनको ठीक करना है। सोराइसिस है, दाद है, खाज है, खुजली है, पेट में बहुत बुरे निशान बने हुए हैं, स्टेच मार्क है, उन सब के लिए मैं बता रही हूँ। आपको लेना है सेमल की छाल। अब इस पेड़ में इसकी जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो पेड़ के तने में कांटे टाइप के ये डंठल बन जाते हैं, जो काफ़ी नुकीले होते हैं और कांटे टाइप के होते हैं। तो अगर आपके आसपास ये पेड़ है तो ये आप किसी चीज़ से खर्चेंगे, जैसे खुरपा वगैरह है या चाकू लेकर आप जाते हैं, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये कांटेदार है, ये छाल अपने आप निकल आती है। तो आपको वही लेकर आना है। एक बार में 4, 6, 8 लेकर आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो निकाल लीजिए। अब जिनके पास आसपास पेड़ नहीं है, बहुत बहनों ने बताया है कि उनके पास ये पेड़ है, तो वो तो इसको फ्री में ले लेंगी, लेकिन जिनके पास पेड़ नहीं है तो वो क्या करें। तो मार्केट में सेमल की छाल मिलती है। किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे आप तो बोलेंगे सेमल की छाल आपको मिल जाएगी। अब जब छाल आप मार्केट से खरीदते हैं तो वो आपके कांटे टाइप के नहीं मिलेंगे, वो आपको कट में मिलेगा, क्योंकि इस पेड़ का औषधि के रूप में प्रयोग होता है तो वो अलग तरीके से बिकता है। ये जो कांटे टाइप के होते हैं वो सिर्फ नहीं बिकते, उनको कट कर वगैरह करके उसको साफ सुथरा करके फिर बेचा जाता है। तो इस तरह से आपको, क्योंकि इसका काढ़ा वगैरह कई तरह से इसका यूज करा जाता है सेमल की छाल का, तो आपको सेमल की छाल ऐसे मार्केट में आपको मिल जाती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मार्केट में भी नहीं मिलता है, बहुत लोगों को परेशानी होती है, नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेमल की छाल मिले और पाउडर ना मिले, तो आपको पाउडर लेना है, क्योंकि हम फेस के ऊपर लगाने वाले हैं एज अ फेस पैक, तो पाउडर ले लें। अब जो छाल अगर आप लेकर आए हैं तो उसका भी आपको कूट पीट के पाउडर बनाना है। या फिर एक काम और कर सकते हैं, ये जो आप डंठल लेकर आए हैं, कांटा लेकर आए हैं सेमल का, इसको पानी में भिगो दीजिए, थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा। और जो चंदन घिसने का पत्थर होता है, घिसने वाला, उसके ऊपर या फिर हुलसा आप उल्टा कर लेंगे,
साफ कर लीजिए उसको, उसके ऊपर भी आप इसको घिस सकते हैं। तो ये घिस जाता है, लेकिन थोड़ा सा समय लेता है, और इसको बिना दूध के घिसिएगा। वैसे इसको दूध में कैसे बनाना वो मैं अभी बताऊंगी, लेकिन पानी के साथ ही मैं कहूँगी आप इसको घिसें, थोड़ा सा दूध डाल लें। दूध अगर आप पहले ही ज़्यादा डाल लेते हैं तो फिर वो घिसता नहीं है, क्योंकि चिकना हो जाता है, इसलिए पानी के साथ या गुलाब जल के साथ घिसें इसको। तो इस तरीके से या पाउडर बना लेंगे तो फिर वो बहुत ईजी हो जाता है, हमें रोज़ लगाना है। अब रोज़ अगर घिसते हैं तो कभी कभार फिर टाइम नहीं होता है, तो फिर हम उसको स्किप कर देते हैं, नहीं घिस पाते हैं। तो इसलिए मुझे पाउडर ही ज़्यादा सही लगता है। तो अगर मार्केट में आपको पाउडर नहीं मिला है, छाल मिली है, तो आपको पहले हल में आपको अच्छे से उसको कूटना है, और कूटने के बाद फिर मिक्सी में पाउडर बना लें। जब भी आप पाउडर फेस के लिए बनाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा पाउडर एकदम महीन हो, बारीक हो, दरदरा ना हो, क्योंकि जब चेहरे पर लगाते हैं तो भाई आप भले स्क्रब ना करें, लेकिन जब धुलेंगे तो हाथ से ही तो हल्का फुल्का बहुत दरदरा रहता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है। इसलिए पाउडर महीन बनाने की कोशिश करें। और जो भी लेप बनाया जाता है जिसको हम रोज़ लगाते हैं, तो लेप का मतलब ही होता है कि वो एकदम महीन, एकदम लेप आपके चेहरे पर अच्छे से स्टिक हो जाए, उस तरीका का लेप है जो होना चाहिए। अब इसका सेमल की छाल का पाउडर ऑनलाइन भी मिलता है, अच्छा मिलता है। आपको टैग प्रोडक्ट में कुछ मैं लगा दूंगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, जो मैंने यूज करा है। बहुत अच्छा सेमल का पाउडर आपको मिलता है। लिंक मांगेंगे तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सेमल का छाल का पाउडर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको हमने मंगा तो लिया है, अब यूज कैसे करना है। तो देखो, जब आप इसको यूज करते हैं तो पहला काम आपको ये करना है कि पहले आप फेस पैक बनाएंगे। 1 चम्मच आपने सेमल की छाल ले ली। अब बहुत बहनें मुलेठी का यूज कर रही हैं, तो उनका ये कहना है कि मुलेठी के साथ हम लगा सकते हैं, तो दिन में 2 फेस पैक 3 फेस पैक ना लगाएं। आप मुलेठी लगा रहे हैं, मुलेठी से फ़ायदा है, आप इसको भी लगाना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, 1 चम्मच मुलेठी में ही 1 चम्मच आप जिस तरह से मुलेठी का फेस पैक बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाइए, उसी में 1 चम्मच सेमल का पाउडर यूज करिएगा। तो आप उस तरीके से उसको लगा सकते हैं। मुलेठी भी एक इतना अच्छा इंग्रेडिएंट है झाइयों के लिए कि क्या ही बताएं। और से क्योंकि प्रकृति ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। अब बहुत लोगों को कुछ लोग ऐसे मुलेठी सूट नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल बेशक आप इसको यूज करके देख सकते हैं। और मुलेठी लगा रहे हैं तब भी आप इसको यूज करके देख सकते हैं। हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं चेहरे के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, फिर भी ये नहीं जाता है। और ये तो 100-200 रुपए की बात है। मुलेठी तो लगा रहे हैं, उसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, तो और भी बेहतरीन फ़ायदे होंगे। आप देखेंगे मेरे पास इतना कमेंट आता है कि लेज़र करवा लिया, पील करवा लिया, बहुत तरह के ट्रीटमेंट, कैस्मोलिन करवा लिया, उसका भी ट्रीटमेंट ले लिया। बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। किसी किसी ने तो ये लिखा है कि 5 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन कुछ दिन ठीक रहा और वापस से फिर आ गया। अब यहाँ पर तो भाई आप अपने घर में कर रहे हैं, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, 100-200 रुपए में आपको पाउडर मिल जाता है जो महीनों चलता है। तो बहुत इजी है, साइड इफेक्ट ना के बराबर है। जितना भी देगा उतना आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा बिना किसी नुकसान के। तो इससे बेहतर मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि हम अपने घर में अपनी स्किन केयर कर रहे हैं और वो हमें ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगी अगर हमने अपने मन में सोच लिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुझे फ़ायदा, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ आप होम रेमेडी ट्राई करिए और अपने मन में खुद ये विश्वास के साथ जब यूज करेंगे कि हाँ इतने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है तो हमें भी होगा। जब आप विश्वास के साथ कोई चीज़ करते हैं तो लाभ होना निश्चित होता है। ये बात मेरी आप कान में गांठ लगा लीजिए कि लाभ होना निश्चित होता है। और अगली चीज़ होती है कि आपको हेल्दी डाइट भी लेना होता है। इसके साथ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि आपको करने के साथ क्या नहीं करना है, उस पर भी ज़रूर से ध्यान दीजिए। आगे वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आपने छाल मंगा ली, सेमल की छाल आपके पास आ गई है। सेमल की छाल का जब आप फेस पैक बनाते हैं तो या तो आपको दूध लेना है या दही लेना है या फिर शुद्ध गाय का घी लेना है।
इन तीनों में से एक चीज़ ले लीजिए। 1 चम्मच सेमल का पाउडर ले लिया, 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ले लीजिए। हो सके 1 चम्मच अगर आप मुलेठी यूज करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तीनों के तीनों पाउडर बहुत ज़्यादा एडवांस बनाएंगे आपके फेस पैक को। आप इस फेस पैक को एडवांस पिगमेंटेशन फेस पैक बोल सकते हैं। तो 1 चम्मच आपने छाल का सेमल की छाल, 1 चम्मच उसमें मुलेठी मिलाया है, 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर मिलाया है, 1 चुटकी या फिर आधी चम्मच आपको उसमें सफ़ेद हल्दी मिलानी है। दूध मिला लेंगे, फेस पैक तैयार कर लेंगे। घी है, घी के साथ बना लें तो वो स्टोर करके रख सकते हैं 3-4 दिन 8 दिन के लिए। लेकिन और घी के साथ भी थोड़ा सा उसको पतला करने के लिए दूध जरूर उसमें ऐड करें। अगर सिर्फ घी से बनाएंगे तो वो एक तो चिपकेगा नहीं फेस पर और वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो उसमें गाय का घी मिलाया, थोड़ा सा दूध उसमें जरूर ऐड करना। तो ये 2-4 दिन आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन दूध या दही के साथ बनाते हैं तो मैं कहूँगी आपको रोज़ ताज़ा ही बनाना चाहिए। इस तरह के से आपने फेस पैक बनाया और फेस पैक थोड़ा सा पतला रखें, हमेशा बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रखें और इसको छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए, रेस्ट करने दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपने इंग्रेडिएंट इसमें यूज करे हैं वो सारे एक्टिवेट होंगे थोड़ी देर के लिए। जब पानी के संपर्क में, दूध के, गुलाब जल के संपर्क में आएंगे तभी थोड़ा सा एक्टिवेट होने में टाइम तो लगेगा। आपने तुरंत घोला, तुरंत लगा लिया तो वो इतना अच्छा, और फिर वो सूखने लग गया तो वो चीज़ें एक्टिवेट हो ही नहीं पाती हैं, तो फ़ायदा आपको कहाँ से पहुँचेगा। 10-15 मिनट के लिए इसको रख दीजिए, थोड़ा सा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए, सारी चीज़ें मिश्रित हो जाएं, एक दूसरे में ब्लेंड हो जाएंगी अच्छे से, तब आपको लगाना है। अब लगाने से पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना है। मिल्क क्लींजिंग कर लीजिए, फेस वॉश यूज करते हैं वो लगा लीजिए। होममेड फेस वॉश बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच बेसन लीजिए, मसूर की दाल का आटा लीजिए, चावल का आटा लीजिए, जो आपको सूट करता है। मुलेठी ले सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। मिक्स करके पाउडर भी बना के रख लीजिए। आप चाहें उसमें गुड़हल के पाउडर यूज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। आप चाहें ऑरेंज पील पाउडर इस तरह से अगर आप मिलाते हैं, आप चाहें उसमें थोड़ा सा चंदन का पाउडर भी मिला सकते हैं। पाउडर रख लीजिए या फिर इनमें से कोई एक भी पाउडर ले सकते हैं। उसमें दूध, दही, गुलाब जल, जो चीज़ आपको सूट करता है वो मिलाइएगा। फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद ये फेस पैक लगाइए कि फेस पैक को 20 मिनट रहने देंगे, अच्छे से सूखने देंगे। फेस को गीला करेंगे, पानी के छींटे लगाएंगे और हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए फेस पैक उतार देंगे। फेस नॉर्मल पानी से अच्छे से धो लेंगे। अब देखेंगे कि चेहरे पर एक अलग ही चमक आई है। एक बार में ही इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आपके मुंह से निकलेगा वाओ, ये तो जादू हो गया, जरूर से निकलेगा। तो बस धुल लिया फेस। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखें, जब आपने फेस धुला है टोनर यूज करें। अब बहुत लोग टोनर मिस करते हैं। अगर पोर्स, ओपन पोर्स की समस्या, कील मुहासों की समस्या है, टोनर यूज करना बहुत जरूरी होता है। ओपन पोर्स मिनिमाइज करेगा, फाइन लाइंस को दूर करेगा, पीएच को सही रखेगा स्किन को। अब टोनर कौन सा यूज करें, क्या लगाएं? राइस वाटर ले लीजिए, चावल को भिगो कर रख दीजिए रात भर के लिए, गुलाब की पत्तियां वगैरह ऐड करिए, सुबह पानी छान के किसी शीशी में रख लीजिए और उसको एज अ टोनर चेहरे पर लगाइए। मुलेठी का भी आप बना सकते हैं। कुछ नहीं है, सीधा गुलाब जल लीजिए, नीम का पानी उबाल के रख लीजिए फ्रिज में स्टोर करके। पिंपल मुहासों के लिए तो ज़बरदस्त काम करता है, झाइयों के लिए वो लगा लीजिए। हल्का सा डैब डैब करिए, थोड़ा सा सूखने दीजिए। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। दिन में फेस पैक लगाते हैं, सनस्क्रीन 2 बार लगाना बहुत ज़रूरी है अगर चाहते हैं कि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये चीज़ें रंगत को निखारती हैं, रंग को साफ करती हैं, डेड स्किन को रिमूव करती हैं, पिगमेंटेशन को रिमूव करती हैं, मेलास्मा को रिड्यूस करती हैं। तो आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, ज़रूरी है। धूप में निकलें तो फेस को अच्छे से कवर करें, पानी खूब सारा पीते रहें। स्किन केयर भी आपको अच्छा रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको, अब एक वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो इसलिए सारा कुछ नहीं बता पाऊंगी, अगले वीडियो में ज़रूर से बताऊंगी। तो इस तरीके से ये फेस पैक आपको लगाना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक दूसरे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में। कुछ पूछना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।